तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम एक इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से जो है ना आपको इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, स्टोरी का नाम है हीरा एंड मोती। हीरा और मोती। तो यहां पे देखिए, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज। तो यहां पे देखिए, इसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, लॉन्ग एगो इसका हिंदी होता है बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए फार्मर, एक किसान रहता था। इन ए विलेज, एक गांव में। हिज नेम वाज झूरी, जिसका नाम झूरी था। ही हैड ए पेयर ऑफ ऑक्सेन, उसके पास एक जोड़ा बैल था। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक। हैड मतलब था। ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती। वह जो है ना, ही मतलब वह, कॉल्ड मतलब पुकारता था, देम उन्हें, हीरा एंड मोती। वह जो है उन्हें हीरा और मोती कहकर पुकारता था, यानी उनको कहता था, ठीक है। यहां पे देखिए, ही लव्ड देम वेरी मच। ही लव्ड देम यानी वह जो है ना उन लोगों से प्यार करता था बहुत ज्यादा। यानी जो झूरी था अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्यार करता था। द ऑक्सेन ऑल्सो लव्ड ईच अदर। द ऑक्सेन ऑल्सो लव्ड ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, ठीक। बैलों जो था ना, दोनों बैल जो था वो जो है ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक। यानी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। दे लव्ड देयर मास्टर झूरी टू। वे लोग जो है ना अपने मास्टर झूरी से भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वन डे झूरीज ब्रदर इन लॉ केम देयर। एक दिन, वन डे एक दिन, झूरीज ब्रदर इन लॉ यानी झूरीज के जो साले जो था, साले साहब, केम देयर वहां आए उनके घर। हिज नेम वाज गया, जिसका नाम गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सेन, वह जो है ना बैलों को देने के लिए कहा। झूरी गेव हिम द ऑक्सेन अनविलिंगली। झूरी जो था वो उन्हें दे दिया, यानी बैलों को जो है ना अपने साले को दे दिया। अनविलिंगली यानी अनिच्छा से, यानी बैलों को देने का मन नहीं था, फिर भी जो है ना अपने साले साहब का बात माना और झूरी ने बैलों को दे दिया। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड। हीरा और मोती जो है ना बहुत उदास हो गए। दे डिड नॉट वांट टू गो। दे डिड नॉट वांट टू गो, वे लोग जो है ना जाना नहीं चाहते थे। बट गया ड्रैग्ड देम टू हिज विलेज। बट लेकिन गया, ड्रैग्ड मतलब घसीटता हुआ, देम टू हिज विलेज, गया जो है ना उन लोगों को घसीटते हुए अपने गांव ले गया। इन द नाइट, रात में, दे ब्रोक द रोप एंड रैन बैक। इन द नाइट यानी रात में, दे ब्रोक द रोप यानी वो लोग जो है ना, ब्रोक मतलब तोड़ा, रोप मतलब होता है रस्सी, एंड रैन बैक मतलब वापिस चलाया। वो लोग जो है ना रात में रस्सी को क्या किया, तोड़ दिया और वापिस चला आया। झूरी became very
हैप्पी टू सी देम। झूरी जो था उन लोगों को देख करके बहुत ही खुश हुआ। गया केम अगेन टू टेक देम। गया केम अगेन यानी गया जो है दोबारा आया, टू टेक देम उनको ले जाने के लिए। हीरा एंड मोती रजिस्टेड यानी हीरा और मोती जो है ना उनका विरोध किया। रजिस्टेड मीन्स विरोध करना, ठीक। बट ही पुल्ड देम अवे विद फोर्स। लेकिन वह जो है ना अपने बल से उन दोनों को खींचता हुआ ले गया। ही पनिश्ड देम और वह जो है ना उन्हें सजा दिया। दे हैड टू प्लो द फील्ड फॉर लॉन्ग। उन लोगों से जो है ना वह जो है खेत को जुतवाया, जो बहुत देर तक जो है ना बहुत अधिक देर तक उन लोगों से खेत को जुतवाया और उनको जो है ना यही सजा दिया। दे हैड टू ईट ओनली हस्क एंड नो ऑयल कैक्स। वे जो था दोनों बैलों को सिर्फ भूसी दिया खाने के लिए, हस्क मतलब भूसी, एंड नो ऑयल कैक्स और उसको जो है ना कोई भी तेलीय कैक्स नहीं दिया। दे वेयर सैड एंड एंग्री। वे लोग जो थे ना बहुत दुखी और क्रोधित थे। गया हैड ए लिटिल डॉटर। गया की एक छोटी लड़की थी। सी लव्ड हीरा एंड मोती। वह जो थी हीरा और मोती को बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। सी गेव देम ब्रेड टू इट। सी वह जो थी उनको रोटी खाने के लिए दी। सी फेल्ट देयर सौरो। वह जो थी उनकी दुख को महसूस कर रही थी। वन नाइट सी अनटाइड देयर रोप्स। वन नाइट माने एक रात, सी अनटाइड देयर रोप्स। अनटाइड मतलब खोल दिया, देयर रोप्स यानी उनकी रस्सियां। यानी वह जो है ना एक रात दोनों की रस्सियां जो है ना खोल दी। हीरा एंड मोती रैन अवे। हीरा और मोती जो है ना वहां से भाग गए। दे वे आर वेरी हंग्री। वे लोग बहुत भूखे थे। बोथ एंटर्ड ए फील्ड ऑफ पीस। दोनों जो है एक मटर के खेत में जो है ना घुस गए। बट दे वेयर पुश्ड आउट ऑन द रोड। लेकिन वे लोग जो है ना बाहर निकाल दिए गए रोड पे, यानी उस खेत से बाहर निकाल दिए गए। दे मेट ए बिग एंग्री बुल। वे लोग जो है एक बहुत ही बड़ा और क्रोधित सांड से मिले। ही अटैक्ड देम। वह जो सांड था उन पे अटैक कर दिया, यानी हमला कर दिया। दे फॉट विद हिम ब्रेवली एंड ओन। वे लोग जो था उससे बहादुरी के साथ लड़े और जीत भी गए। बट देयर माइजरी डिड नॉट एंड विद दिस। बट लेकिन देयर माइजरी यानी उनकी जो दुख था वो इससे कम नहीं हुआ। दे वे आर केप्ट इन ए काइन हाउस। दे वे आर यानी उनको जो है ना काइन हाउस मतलब कुटुंब गृह, जिसको हम गौशाला बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें जो ना उन दोनों को डाल दिया गया। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे।
मोती जो है ना बहुत बार कोशिश किया कि उस दीवार को तोड़ दे और वहां से भाग जाए, बट द मास्टर ऑफ द काइन हाउस कॉट देम अगेन। लेकिन जो वहां का मास्टर था कुटुंब गृह का, वो जो है ना उन्हें फिर से दोबारा पकड़ लाया। ही सोल्ड देम टू ए बच्चर। वह जो था उन्हें एक कसाई के हाथों बेच दिया। द बच्चर बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस। द बच्चर कसाई जो था ना उन दोनों को अपने घर ले जाने लगा। बोथ ऑफ द ऑक्सेन वेयर वेरी सैड। दोनों जो बैल था वो काफी उदास थे। दे रैन फास्ट एंड रीच्ड झूरीज हाउस। और वे दोनों जो है ना बहुत तेज वहां से भागे और झूरीज हाउस और झूरी के घर जो है ना पहुंच गए। द बच्चर रैन, और जो कसाई भी था ना वो भी दौड़ा। आफ्टर देम, यानी उनके दौड़ने के बाद जो है ना कसाई भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। झूरी एंड अदर विलेजर्स आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल एंड गो अवे। झूरी एंड अदर विलेजर्स यानी झूरी और दूसरे गांव वाले आस्क्ड हिम, उससे कहा नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल, यहां पे कोई भी समस्या खड़ा मत करो, एंड गो अवे, और यहां से चले जाओ। सो द बच्चर रिटर्न्ड, इसलिए वहां से जो कसाई था वो वापस चला गया। नाउ झूरी वाज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक। नाउ, अब झूरी वाज वेरी हैप्पी, झूरी जो था बहुत खुश हुआ, टू सी देम बैक, उन दोनों को वापस देख करके जो है ना झूरी बहुत खुश हुआ। ही बिगेन टू पैट देयर बैक्स, वह जो था उन दोनों का पीठ जो है ना थपथपाने लगा। हिज वाइफ ऑल्सो केम देयर, उसकी पत्नी भी वहां आ गई। सी किस्ड हीरा एंड मोती ऑन देयर फोरहेड्स, वह जो थी उन दोनों के माथे पे किस करने लगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करते रहें और साथ में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखते रहें। जय हिंद। फिर मिलते हैं इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के क्लास में।